ऑफिस में बैठकर राहुल और सुमित अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। तभी उन सब में बातें होने लगीं। और भाई अब तो तेरा रिश्ता पक्का हो गया। कैसा लग रहा है बलि का बकरा बनकर? अब तो तेरी मौज मस्ती के दिन गए बेटा। अब बीवी के इशारों पर चलना होगा। भाई रिश्ता हो गया है, अब तो पार्टी बनती है, वो भी शर्मा ढाबे पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को चलते हैं। और राहुल तू चुप क्यों बैठा है? राहुल थोड़ा खींच कर बोला, अरे यार, इसने गांव की देसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? इतना पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का किसी गांव की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? गांव की लड़कियों को तो बस गोबर से दीवारें ही लीपनी आती हैं। जब मैं शादी करूंगा तो किसी मॉडर्न मॉडल से ही करूंगा, ताकि जब बाहर घूमूं तो हमारी जोड़ी स्मार्ट लगे। राहुल और सुमित बचपन के दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। राहुल का शुरू से सपना था कि वह मॉडर्न लड़की से ही शादी करे। वहीं उसका दोस्त सुमित अपने माता पिता की मर्जी से गांव की लड़की आरती से शादी करने के लिए मान जाता है। यही बात राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाम को पार्टी के बाद जैसे ही राहुल घर पहुंचता है और अपनी माँ सरोज के पास बैठता है, सरोज बोली, बेटा आज पंडित जी कितनी सारी लड़कियों की फोटो लेकर आए थे। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे मॉडर्न वाइफ चाहिए, गंवार नहीं। जरा इसके कपड़े पहनने का ढंग तो देखो, इसकी खुद की लंबाई से ज्यादा तो इसके सूट की लंबाई है। कपड़ों को देखकर हम किसी को परख थोड़ी ना सकते हैं बेटा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मॉडर्न लड़की से। समय बीतता है और आखिरकार सुमित और आरती की शादी हो जाती है। मुबारक हो बहन सरोज, अब तो तुम सास बन गई। वो तो बनना ही था। अब तुम भी अपने राहुल के लिए लड़की देख लो। तुम्हारी भी उम्र हो गई है सास बनने की। अरे इसे तो कोई लड़की पसंद आए तब ना, हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। जब देखो आप सूट सलवार पहनी हुई लड़कियों की फोटो दिखाती है। ऐसे कैसे मैं किसी गंवार से शादी करने के लिए हाँ बोल दूं? जरा इसे तो देखो, 52 गज का घूंघट डाले खड़ी है। बेचारा मेरा दोस्त, पता नहीं सारी जिंदगी कैसे इस गंवार के साथ गुजारेगा। लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी गिरती है, इसने तो कुल्हाड़ी पर ही जाकर अपना पैर मार लिया। कुछ दिन बाद आरती की ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आरती पूरे मन से 36 तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाती है। भाभी, आपने तो पूरी डाइनिंग टेबल भर दी। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरा मन कर रहा है सब कुछ खा जाऊं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? बेटा शुरुआत तो खीर से कर। क्या खीर बनाई है बहू ने, मजा आ गया। सारे पकवान एक से बढ़कर एक बने हैं। और ये मलाई कोफ्ता, आहा, इतना बढ़िया खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। क्या कहा? पहले कभी नहीं खाया? इतने सालों से तो मैं ही तुम्हें होटल का खाना मंगवा कर खिला रही थी। बहू आते ही बीवी के हाथ का खाना बेस्वाद हो गया क्या? अरे नहीं भाग्यवान, भला ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे हाथ के खाने को बेस्वाद कहूँ और घर से बाहर निकलूं? मोहनलाल की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़ते हैं और पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए साथ में खाना एंजॉय करता है। खाने के बाद शाम को आरती धुले हुए कपड़े लेकर छत पर सुखाने जाती है। उसी समय राहुल भी अपनी छत पर आता है। आरती मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे भैया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? भैया जी, आप तो हमारे सुमित जी के बचपन के दोस्त हैं, तो मेरे लिए भी तो भाई जैसे ही हुए ना। कभी आइएगा घर पर, अपने हाथों से मसाला चाय पिलाऊंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ, काकी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। आरती आंगन में जाकर गोबर के उपले बनाती है। ये देखकर राहुल मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या गोबर से उपले बना रही है? इससे तो मेरी पर्सनालिटी ही खराब हो जाएगी। अगर ऐसी भाभी जैसे कपड़े पहनने वाली लड़की मेरी बीवी बनती। बेचारा मेरा दोस्त बड़ा तरस आ रहा है उस पर। काश उसने मेरी बात मान ली होती। कुछ दिन बाद ऑफिस में कॉफी पीते समय,
ओ भाई जरा इसको देखो, चेहरे की चमक गुलाब जैसी खिल रही है। लगता है भाभी जी कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हैं। अरे कब मिलवा रहे हो भाभी से? हमें उनके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। वैसे वो क्या ही बनाती होंगी। गांव की औरतें तो बस दाल रोटी लहसुन प्याज की चटनी तक ही रहती हैं। अरे अरे, आरती बहुत बढ़िया खाना बनाती है। एक बार उसके हाथ का खाना खाओगे ना तो उंगलियां और प्लेट दोनों चाटते रह जाओगे। तो फिर इस संडे का डिनर मेरे घर पर होगा। रविवार का दिन आता है। सुबह से ही आरती रसोई में लग जाती है। वो बड़े मन से तरह तरह के पकवान बनाती है। कढ़ाई पनीर, भरवा भिंडी, दाल मखनी, छोले, पूड़ी, खीर, जलेबी और भी बहुत कुछ। शाम को सुमित अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। सब दोस्त ड्राइंग रूम में बैठते हैं और तभी रसोई से लजीज खुशबू आने लगती है। अरे वाह, लग रहा है जैसे किसी बड़े होटल में आ गए हों। भाई, आज तो तू बचपन वाला वादा पूरा कर रहा है। तेरे घर का खाना खाए बिना तो नहीं जाने वाले। तभी आरती ट्रे में चाय और स्नैक्स लेकर आती है। वो सबको नमस्ते करती है और मुस्कुराकर चाय परोसती है। अरे वाह, बड़ी ही सादगी है इसमें। लेकिन कपड़े तो बड़े ही गांव वाली पहन रखे हैं। यही इसकी खूबसूरती है, जो है जैसी है, बिल्कुल साफ सुथरी और सच्ची। रात का खाना परोसा जाता है। टेबल पर तरह तरह के पकवान देखकर दोस्तों की आंखें चमक उठती हैं। भाई मजा आ गया। सच में खाना खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं स्वर्ग में आ गए हो। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, आरती के हाथ का स्वाद ही अलग है। सब दोस्त तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल चुप रहता है। मन ही मन वो सोचता है, सच? खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, पर दिखने में तो गंवार ही लगती है। मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में नई ज्वाइनिंग होती है। एक लड़की आती है, नेहा। स्टाइलिश कपड़े, खुले बाल और हाथ में महंगा पर्स लिए हुए। राहुल मन ही मन बोला, अरे वाह, यही है मेरी ड्रीम गर्ल। बिल्कुल मॉडर्न, स्मार्ट और हाई क्लास। हाय राहुल, मैं नेहा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। कॉफी ब्रेक में दोनों साथ बैठने लगते हैं। राहुल, तुम्हें पता है, मुझे गांव का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियां साड़ी पहनकर घूंघट डालकर रहती हैं। मुझे तो वो लोग बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही सोचता हूँ। मेरी माँ भी जब मेरे लिए लड़की ढूंढती है तो सिर्फ सूट सलवार या साड़ी पहनने वाली दिखाती है। पर मैं तो चाहता हूँ मेरी वाइफ बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, स्मार्ट और स्टाइलिश। नेहा हंसते हुए बोली, तो फिर तुम सही जगह आए हो। वैसे वीकेंड पर फ्री हो? चलो ना, साथ में कॉफी पीने चलते हैं। संडे को राहुल और नेहा एक कैफे में मिलते हैं। राहुल बहुत खुश होता है, सोचता है, यही है मेरी लाइफ पार्टनर। ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे, सबके सामने शो ऑफ कर सकूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि नेहा सिर्फ समय काटने के लिए उससे मिल रही है और उसकी सोच में सिर्फ पैसा और शान और शौकत। धीरे धीरे नेहा और राहुल की दोस्ती गहरी होने लगती है। लेकिन नेहा का असली रंग अब सामने आने लगता है। एक दिन ऑफिस से निकलते समय, राहुल, तुम्हें पता है, इस मॉल में एक नई ज्वेलरी शॉप खुली है। मुझे वहाँ से एक सेट बहुत पसंद आया है। चलो ना, देखते हैं। राहुल थोड़ा सोचते हुए बोला, ज्वेलरी? लेकिन वो तो बहुत महंगी होगी ना। अरे राहुल, तुम तो बहुत छोटे दिल के हो। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। राहुल मजबूरी में हाँ कर देता है और नेहा के लिए महंगी ज्वेलरी खरीद देता है। कुछ दिन बाद, राहुल, ये बैग देखो, ब्रांडेड है। मेरी एक फ्रेंड ने लिया है, अब मुझे भी चाहिए। वैसे भी तुम मेरी केयर करते हो ना, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी तो पूरी करनी चाहिए। राहुल मन ही मन बोला, यार ये तो बहुत खर्चीली है, लेकिन अगर मना करूंगा तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। राहुल जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, ठीक है नेहा, तुम्हारे लिए ले लूंगा। राहुल का पैसा पानी की तरह बहने लगता है। वो कभी नेहा को कैफे ले जाता, कभी शॉपिंग, कभी मूवी। धीरे धीरे उसकी सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ नेहा पर खर्च होने लगता है। उधर घर पर उसकी माँ सरोज बार बार कहती, बेटा, शादी के लिए कोई सीधी सादी लड़की ढूंढ ले, जिंदगी में शांति रहेगी ना। लेकिन राहुल हर बार गुस्से में कह देता,
दत्ता, माँ मुझे आपकी गंवार पसंद नहीं, मैं खुद अपनी पसंद से शादी करूंगा। दिन बीतते गए। राहुल नेहा पर पैसे लुटाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि नेहा उससे दूर हो रही है। एक दिन ऑफिस में, नेहा, आज लंच साथ में करते हैं। सॉरी राहुल, मुझे टाइम नहीं है। राहुल चौंकते हुए बोला, क्यों? हम तो रोज साथ लंच करते थे। अरे राहुल, हर रोज एक ही इंसान के साथ लंच करके मैं बोर हो गई हूँ। अब मुझे चेंज चाहिए। राहुल को उसकी बात चुभ जाती है, लेकिन वो चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद राहुल अचानक मॉल में शॉपिंग करने जाता है। वहाँ उसकी नजर नेहा पर पड़ती है। वो किसी और लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है और उस लड़के से शॉपिंग करवा रही होती है। राहुल मन ही मन सोचता है, ये क्या? ये तो उसी तरह उससे भी चीजें खरीदवा रही है जैसे मुझसे करवाती थी। राहुल का दिल टूट जाता है। वो नेहा का सामना करता है। नेहा, ये सब क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? ओ प्लीज राहुल, धोखा वोखा कुछ नहीं। तुम सिर्फ टाइम पास थे मेरे लिए। मैंने तुमसे जो चाहा तुमने दिया। अब मुझे और चाहिए जो तुम दे ही नहीं सकते। ये सुनकर राहुल को गहरा झटका लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उस रात राहुल बिस्तर पर लेटा बहुत सोचता है। मैंने हमेशा गांव की सादगी का मजाक उड़ाया, माँ की बात नहीं मानी, आरती जैसी सीधी सादी लड़की को गंवार कहा, और जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया। नेहा के धोखे के बाद राहुल बिल्कुल टूट सा गया। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, दोस्तों से भी कम बोलने लगा। एक दिन घर लौटा तो देखा आरती आंगन में बैठकर सिलाई कर रही थी और पास में उसकी सास सरोज बैठी हंसी मजाक कर रही थी। बहू, तेरे जैसे भाग्यशाली लोग ही ऐसी बहू पाते हैं। तू इस घर की लक्ष्मी है। तेरे आने से घर आंगन रोशन हो गया है। राहुल चुपचाप ये सब सुनता है, मन ही मन सोचता है, जिसे मैं गंवार कहता था वही तो इस घर की असली शान है। जो लड़की माँ बाप की इज्जत करे, परिवार को जोड़े, वही असली रानी होती है। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि सिर्फ कपड़ों और दिखावे पर किसी को परखता रहा। शाम को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे। आरती ने अपने हाथों से खाना बनाया था, सादा दाल चावल, रोटी और बैंगन का भरता। वाह बहू, तेरे हाथ का साधारण खाना भी राजा महाराजा के भोज जैसा लगता है। सच कह रहे हैं पापा। भाभी माफ कीजिएगा, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अरे भैया जी, इसमें माफी कैसी? आप भी तो परिवार के ही सदस्य हो। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन ठान लेता है, अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। सादगी में ही असली खूबसूरती है, दिखावे में नहीं। कुछ महीनों के अंदर राहुल पूरी तरह बदल गया। वो अब दिखावे और महंगी चीजों के पीछे नहीं भागता। घर के कामों में मदद करता, आरती की कद्र करता और माँ सरोज की बातें मानता है। एक दिन राहुल अपने दोस्तों से मिलने गया। अरे भाई, कहाँ गायब था? और हाँ, नेहा के साथ क्या हाल है? राहुल हंसते हुए बोला, नेहा, उसका नाम भी मत लो। जो दिखावा करती थी वही धोखा देती थी। अब मैं खुश हूँ। मुझे असली खुशी वही देती है जो सादगी और प्यार से घर संभाले। घर पर भी माहौल बदल चुका है। आरती अब भी अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, हर किसी की जरूरतों का ख्याल रखती है। राहुल अब अपने परिवार के साथ समय बिताता है, माँ पिता की इज्जत करता है और जीवन में शांति पा गया है। एक दिन राहुल ने आरती से कहा, तुमसे मैंने सीखा कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं, दिल और कर्म में होती है। यही तो मैं हमेशा कहती थी और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। राहुल ने नेहा के धोखे से सीख ली। सच्चा प्यार और सच्चा साथी वही है जो जीवन के हर पहलू में साथ खड़ा रहे। और यही सच्चाई है। मॉडर्न दिखने वाली बीवी से अच्छा है देसी, सादगीपूर्ण जीवन साथी। कहानी का संदेश: दिखावे और महंगी चीजों के पीछे भागना हमेशा धोखा दे सकता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें सादगी, समझदारी और परिवार की कद्र हो। असली खुशियां महंगे कपड़े या फैशन में नहीं, बल्कि रिश्तों
और अपनत्व में छुपी होती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।